नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर सफलता लगी है, जहां पुलिस ने 3 अलग-अलग थाना क्षेत्रों से कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने हथियार एवं चोरी के कई सामानों को जब्त भी किया है। जानकारी देते हुए जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि विगत 23 नवंबर को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि साकची थाना क्षेत्र स्थित साकची गौशाला मैदान के पास क्वार्टर में कुछ अपराधी किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने त्वरित रूप से टीम गठित कर वहां छापेमारी की, जहां से पुलिस ने जितेश कुमार, रवि उपाध्याय एवं राहुल साहू नामक 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 3 लोडेड पिस्तौल एवं मैगजीन समेत भारी मात्रा में गोली को जब्त किया है। इन अपराधियों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। दिनांक 23/11/23 को शाम 4:30 बजे के आसपास एक ऐसी सूचना मिली थी कि आर्यन विद्यालय के पीछे एक क्वार्टर में कुछ लोग जमा हैं और जिनके पास हथियार होने की आसूचना थी। इसको लेकर थाना प्रभारी जो साक्षी हैं उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसकी मॉनिटरिंग एसपी सिटी कर रहे थे। और वहां पर जब पूछताछ की गई, सत्यापन किया गया और तलाशी ली गई, तो वहां से 3 लोडेड पिस्टल, 6 मैगजीन और कुल 40 राउंड जो है गोलियां वहां से बरामद की गई हैं। और जो 3 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं उसमें जितेश कुमार, रवि उपाध्याय और राहुल साहू नाम का अपराधकर्मी है। अगर इनके हम आपराधिक इतिहास की बात करें तो जितेश कुमार जो है वो पूर्व से 4 कांडों में शामिल रहा है और जो रवि उपाध्याय है वह 3 मामलों में शामिल होने की बात अभी तक सामने आई है। वहीं 23 नवंबर को भी परसुडी थाना क्षेत्र में घटित हुए मोबाइल छिनतई मामले में अभिषेक मिंज नामक अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है, जबकि इस मामले में एक अपराधी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। गिरफ्त में आए अपराधी के पास से 2 मोबाइल समेत घटना में प्रयुक्त स्कूटी को बरामद कर लिया गया है। अपराधी का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। एक मोबाइल छिनतई का एक मामला की शिकायत दर्ज कराई गई थी 23/11/23 को और उसमें तुरंत ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और अभिषेक मिंज नाम के अभियुक्त की इसमें गिरफ्तारी की गई है। और उसके निशानदेही पर जो मोबाइल फोन वादनी का छीना गया था वो फोन भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ एक अन्य भी जो है वो छिना हुआ मोबाइल भी उसके पास से बरामद हुआ है। साथ ही एक स्कूटी भी बरामद हुई है। ये जो अपराधकर्मी अभिषेक मिंज है इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और अभी तक एक और छिनतई के मामले में जो टेल्को में कारित की गई थी 2020 में उसमें इसके शामिल होने की बात आई है और इसके आपराधिक इतिहास की तफ्तीश की जाए। वहीं बागबेड़ा थाना क्षेत्र में विगत दिनों प्रमोद साव नामक व्यक्ति के घर में हुई चोरी की घटना के मामले में भी पुलिस ने 2 अपराधी दीप शर्मा एवं राहुल राजभर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से पुलिस ने चोरी किए गए सोने व चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। इन दोनों ही अपराधियों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। दिनांक 22/11/23 को बागबेड़ा थाना क्षेत्र में एक चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर एक टीम का गठन करके, जिसकी मॉनिटरिंग एसपी सिटी कर रहे थे, उनके द्वारा टीम का गठन करके कार्रवाई उसमें लगातार की गई और उसमें 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और जो चोरी का सामान गया था उसको बरामद किया गया है। और इसमें 2 अपराधकर्मियों जिसमें कि दीप शर्मा और दीप बच्चा एवं राहुल राजभर, इन 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत तार कंपनी के समीप रहने वाले किन्नर के 2 गुटों में हिंसक झड़प का मामला सामने आया है, जिसमें एक किन्नर गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया। घायल किन्नर का नाम माही किन्नर बताया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहयोगी किन्नर ने बताया कि धंधे में वर्चस्व को लेकर कुछ युवक किन्नर का वेश धारण कर शहर में गुंडागर्दी करते हैं। पहले वे ट्रेनों में यात्रियों के साथ बदसलूकी किया करते थे, अब उन्हें वहां से खदेड़ा गया। अब पारंपरिक धंधे यानी शादी, विवाह और छठी चिल्ला में वे पहुंच रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं।
इसी का हम लोग विरोध जता रहे हैं। इसी बात को लेकर दूसरे गिरोह के सदस्यों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सभी हमलावर लाठी, डंडे और तलवारों से लैस थे। फिलहाल पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। मौसी माही उनको मारे हैं। वो अदर पार्टी के हिजड़े लोग नीलू नायक है, जैसे कि हमारी गुरु की गुरु है शकीला नायक, उनकी है नीलू नायक। तो हम लोग का भी एरिया है, उन लोग का भी अभी बंटवारा नहीं हुआ है, तो दोनों जाते हैं। तो हम लोग टायर कंपनी में गए थे कि आपके घर में बहू आ गई क्या, तो वो बोली कि हाँ आ गई। वो लोग नंबर लगा दी, तो हम लोग वापस आ रही थी। तो हम लोग 10-15 लोग थे और लोग 70 लोग थे, 75 लोग थे। तो ये लोग डंडा, हॉकी, बांस लाए थे, तलवार उससे मार रहे थे। मुझे मारे, मेरा चेला को, मेरे नाती चेला को, मेरी मौसी को, जितना हो सका मैं तो छुड़ा ही फिरने, तो इनको तो पूरा जान से ही मार देते। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम अंतिम चरण में चल रहा है। 5 जनवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन होना है। इसको लेकर निर्वाचन कोषांग ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। बता दें कि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाना है। साथ ही छूटे मतदाताओं का नाम जोड़ना एवं मृत हो चुके मतदाताओं का नाम सूची से हटाया जाना है। गुरुवार को पूर्वी सिंहभूम जिले में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा करने कोल्हान कमिश्नर मनोज कुमार यहां पहुंचे, जहां जिले में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य पर उन्होंने संतुष्टि जताई। साथ ही इसमें तेजी लाने के निर्देश भी कमिश्नर ने दिए। उन्होंने बताया कि अब तक 88,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। आज जो स्पेशल समरी रोल रिवीजन चल रहा है 2023, उसी की समीक्षा के लिए मीटिंग रखे थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो अभी यह जो इलेक्शन कमीशन का टारगेट है कि हमारा इलेक्टरल रोल जो जनवरी 24 में पब्लिश होगा 5 जनवरी को, वो एकदम प्योर होना चाहिए, ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए। मीनिंग देयर बाय कि कोई भी 1 जनवरी 24 को जो 18 साल पूरा कर चुका है उसका नाम निश्चित रूप से आना चाहिए। और इसके लिए स्पेशल अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ साथ जगह जगह कैंप चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर BLO काम कर रहे हैं ताकि कोई भी छूटे ना। जमशेदपुर में नेशनल हॉकर फेडरेशन के द्वारा पथ विक्रेता उजाड़ीकरण विरोध दिवस मनाया गया, जिसमें जमशेदपुर के पथ विक्रेताओं ने बिना व्यवस्थित किए उजाड़ीकरण का विरोध जताया। नेशनल हॉकर फेडरेशन के सचिव उत्तम चक्रवर्ती ने बताया कि 24 नवंबर 1996 को कोलकाता में ऑपरेशन सनशाइन अभियान चलाकर रात में पथ विक्रेताओं के दुकानों को तोड़ा गया था, जिसके कारण 18 पथ विक्रेताओं ने आत्महत्या कर ली थी। इसी कारण उनकी स्मृति में 24 नवंबर को भारत के 28 राज्यों में उजाड़ीकरण विरोध दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में मानगो हीरा होटल के समीप हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें पथ विक्रेताओं के साथ सैकड़ों ग्राहक व स्थानीय निवासियों ने भी उजाड़ीकरण के विरोध में हस्ताक्षर कर उनका समर्थन किया। नेशनल हॉकर फेडरेशन एवं जमशेदपुर के सभी पथ विक्रेताओं की प्रशासन एवं सरकार से मांग है कि फुटपाथी दुकानदारों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए बने कानून पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण एवं विनियमन 2014 एक्ट का पूर्णतः अनुपालन हो। साथ ही उजाड़े गए दुकानदारों को जल्द वेंडिंग जोन चिन्हित कर व्यवस्थित किया जाए। विरोध दिवस है जो कि कोलकाता से ये आरंभ हुआ 1996 में। कोलकाता में सनशाइन ऑपरेशन के नाम से अनेकों दुकानदारों की दुकानें तोड़ दी गई थी, जिसके कारण से करीब 18 लोगों ने आत्महत्या फुटपाथ दुकानदारों ने की थी। इसी के विरोध में उस दिन से ही यह एंटी एविक्शन डे उजाड़ीकरण विरोध दिवस मनाया जा रहा है। उसके बाद तमाम अलग अलग राज्यों में भी उजाड़ीकरण हो रहा है बिना व्यवस्थित किए। उससे उनकी जीविका को बहुत नुकसान हो रहा है। वे आत्महत्या करने को मजबूर हो जा रहे हैं। फिर वैसी स्थिति ना हो, इसलिए ये 28 राज्यों में नेशनल हॉकर फेडरेशन के द्वारा
द्वारा यह उजाड़ीकरण विरोध दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें ग्राहकों का भी हस्ताक्षर अभियान भी आज चलाया गया, जिसमें ग्राहक और स्थानीय निवासी उनके द्वारा भी इस विरोध में समर्थन जताया है। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान किया है और हमारी सरकार एवं प्रशासन से मांग है कि फुटपाथ दुकानदारों का जो कानून है उसके अनुसार उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए। जिनको उजाड़ा गया है उनको वेंडिंग जोन में बैठाना होगा। उसके बाद अगर कहीं पे ऐसा जगह जहाँ पे अति आवश्यक हो हटाने की, तो पहले उनको व्यवस्थित करने की बात होनी चाहिए, कानून का अनुपालन होना चाहिए। ये हमारे जमशेदपुर के सभी फुटपाथ दुकानदार एवं नेशनल हॉकर फेडरेशन के द्वारा यह मांग है। अभी तक यहाँ पे अलग अलग जगहों में शहर में अलग अलग उजाड़ीकरण हुआ है, लेकिन कहीं पे भी अभी वेंडिंग जोन नहीं बनाया गया, न ही उन्हें व्यवस्थित किया गया। तो हम सभी फुटपाथ दुकानदारों को ये मांग है कि कानून के अनुसार उनको व्यवस्थित करना होगा, वेंडिंग जोन जल्द चिन्हित करना होगा। और जब तक फुटपाथ दुकानदारों को बसाया नहीं जाता तब तक एक स्मार्ट सिटी या की कल्पना नहीं की जा सकती है। इनमें इनका बहुत ही योगदान है, अतः हमारी सरकार से यही मांग है। जमशेदपुर में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के सदस्य सुनील आनंद व उनके पुत्र जयेश ने जमशेदपुर ब्लड सेंटर के आह्वान पर जरूरतमंद मरीज के लिए एसडीपी रक्तदान किया। बता दें, सुनील आनंद ने लगातार 10वीं बार एसडीपी तथा उनके पुत्र जयेश ने 4थी बार एसडीपी रक्तदान किया। इनके द्वारा हमेशा ही मानव सेवा को सर्वोपरि रखकर लगातार रक्तदान किया जाता है। साथ ही उनके द्वारा रक्तदान हेतु सभी को प्रेरित भी किया जाता है। अस्पताल में इलाजरत मरीज की जरूरत को देखते हुए दोनों पिता पुत्र ने एसडीपी रक्तदान किया। इस दौरान ब्लड सेंटर के जीएम संजय चौधरी तथा उनकी टीम ने दोनों ही रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। झारखंड राज्य के पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म सिनेमैजिक्स की लॉन्चिंग सेरेमनी शुक्रवार को आयोजित की गई। झारखंड राज्य के मंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। झारखंड राज्य में बोले जाने वाले तमाम 6 से 7 भाषाओं के समावेश से इसे तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक एल्बम समेत कई तरह के मनोरंजन को शामिल किया गया है। बता दें, आज के युग में ओटीटी के माध्यम से कई छुपे प्रतिभाओं को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है और झारखंड के कलाकारों को इस प्लेटफॉर्म में शामिल किया गया है। इनके अभिनय की कला को प्रदर्शन सिनेमैजिक्स के माध्यम से की जाएगी। इसमें निर्माता सह संस्थापक राजीव सिंह व उनकी टीम ने कहा कि झारखंड की कला, संस्कृति एवं भाषा को आगे बढ़ाने एवं उसे विश्व पटल पर स्थापित करने का ये एक प्रयास है, जिसे लगातार आगे लेकर हमारी टीम जाएगी। उद्घाटन सत्र में शामिल मुख्य अतिथि राज्य के मंत्री चंपाई सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया, जिसके बाद कुछ वेब सीरीज और गीतों को भी यहां प्रदर्शित किया गया। उन्होंने इस दौरान निर्माताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य की कला और संस्कृति और भाषा को आगे बढ़ाने में यह प्लेटफॉर्म काफी सहयोगी साबित होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है, सिनेमैटिक्स भी उसी तर्ज में है। जैसे आप हॉटस्टार जानती हैं, ZEE5 जानती हैं, सोनी लिव जानती हैं। तो सिनेमैटिक्स एक झारखंड का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो यहाँ के सारे रीजनल लैंग्वेजेस पर काम करता है, जैसे संथाल हो, राड़ी बांग्ला, कोठा, भोजपुरी। तो इसका मकसद ये है कि झारखंड का जो कल्चर है वो हम देश दुनिया को दिखा पाएँ, क्योंकि ये जो ओटीटी है ये गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों में अवेलेबल है। और चूँकि ये गूगल पर है और एप्पल पर है, तो ये पूरे विश्व में किसी भी देश में देखा जा सकता है। तो हमारा ये मकसद ये है कि यहाँ के जो कलाकार हैं उनको एक मंच प्रदान करें और इसका साथ साथ देश और दुनिया को हम झारखंड की संस्कृति के बारे में जानकारी दे पाएँ और यहाँ के जितने भी प्रतिभा हैं उनको एक मंच मिले जिससे कि उनका प्रतिभा और निखारे। जमशेदपुर में स्कूली छात्रों के भीतर छुपे हुनर को निखारने हेतु हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हंस नामक इंटर स्कूल कंपटीशन का आयोजन दयानंद पब्लिक स्कूल के द्वारा किया गया। शहर भर के 17 अलग अलग स्कूलों से छात्र इसमें शामिल हुए। इस कंपटीशन में साइलेंट स्टोरी, डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, साइंस प्रोजेक्ट समेत 16 अलग अलग तरह के इवेंट्स शामिल किए गए हैं। शहर के 17 ICSE बोर्ड के स्कूल इसमें शामिल है। इस दौरान स्कूली छात्रों में गजब का उत्साह देखने को मिला। दयानंद पब्लिक स्कूल की प्राचार्य स्वर्णा मिश्रा ने बताया कि इस तरह के आयोजन से छात्रों के भीतर छुपी प्रतिभा को निखारा जाता है। साथ ही प्रत्येक इवेंट के माध्यम से छात्रों को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और इसी कारण हर वर्ष इसका आयोजन हो रहा है।
हमारा एक एनुअल इंटर स्कूल इवेंट है जो हम लोग हर साल लास्ट 10 साल से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड ये इसमें जितना जमशेदपुर में ICC स्कूल है सबको हम लोग इन्विटेशन देते हैं। इस बार इसमें 17 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 16 कॉम्पिटिशन्स हो गए। और इसका मेन इंटेंशन यही है कि स्टूडेंट को एक दूसरे से इंटरेक्शन के एक मौका मिलता है डिफरेंट स्कूल का स्टूडेंट के साथ। फिर उनका जो इनर टैलेंट है, बिकॉज हम लोग जितना एजुकेशनल टॉपिक उनका है जैसे साइंस है, आपका इंग्लिश है, डांस, म्यूजिक, सबको मिला के डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन रखे हैं। सो उनका जो इनर टैलेंट है वो पता चलता है हम लोगों को। सो ये एक स्टूडेंट को भी मन में रहता है कि ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट इट। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।